निकाय चुनाव की वार्ड आरक्षण लॉटरी आज 309 निकाय में 10,225 वार्ड की लॉटरी। निकाय प्रमुख के बाद निकाय के वार्ड के आरक्षण की लॉटरी। 10 निगम के 855 वार्ड, 47 नगर परिषद के 2,420 वार्ड, 252 नगर पालिका के 6,960 वार्ड्स के आरक्षण की लॉटरी। जयपुर में निकाय चुनाव की वार्ड आरक्षण की लॉटरी। नगर निगम जयपुर के 150 वार्ड की आरक्षण लॉटरी। कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निगम की लॉटरी। वार्ड में वर्गवार आरक्षण के साथ महिला आरक्षण पर भी तय होगा। नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्ड की लॉटरी। जयपुर जिले की 19 निकाय के वार्ड का आरक्षण निर्धारण। लॉटरी के साथ साफ होगी वार्ड्स की चुनावी तस्वीर। पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी टली। 17 और 18 अगस्त की प्रस्तावित लॉटरी स्थगित। अब 17 और 18 सितंबर को होगी आरक्षण की लॉटरी। तो बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निगम की लॉटरी आज। निकाय चुनाव की वार्ड आरक्षण लॉटरी आज 309 निकाय में 10,245 वार्ड में लॉटरी। निकाय प्रमुख के बाद निकाय के वार्ड के आरक्षण की लॉटरी। हमारे साथ सहयोगी दीपक गोयल जुड़ गए हैं। दीपक, निकाय चुनाव की वार्ड आरक्षण लॉटरी आज। बिल्कुल, देखिए 309 निकाय हैं, 10,245 के करीब वार्ड है और जिसमें SC, ST, OBC और महिला वर्ग का जो आरक्षण है वो तय होगा। और राजस्थान के अंदर सभी की निगाहें इस लॉटरी पर टिकी हुई है। पहले 13 अगस्त को निकाय प्रमुखों की लॉटरी निकाली जा चुकी है। आज जयपुर नगर निगम सहित जयपुर जिले के 2 नगर परिषद और 16 नगर पालिकाओं की लॉटरी निकाली जाएगी। पहले SC, फिर उसके बाद ST, OBC और फिर इसके बाद अनारक्षित जो वार्ड हैं वो रहेंगे। आप देखिए लॉटरी प्रक्रिया अब से कुछ देर में है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और इसके अलावा कह सकते हैं कि कुछ देर में जो लॉटरी निकाली जाएगी, आप देखेंगे जो डब्बे लगाए गए हैं अनारक्षित, आरक्षित और जनरल SC, ST, OBC, यानी कि ये 3 जो सामने आपको देख रहे हैं, इसमें लॉटरी जो पर्चियां हैं वो रखी जाएगी और इनमें से ही लॉटरी निकालकर आरक्षण है वो तय होगा। तमाम अधिकारी हैं पहुंच चुके हैं और जयपुर जिले के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जिसमें ये लॉटरी के जरिए आरक्षण वार्डों का यहाँ पर तय किया जाएगा। जयपुर के अंदर देखिए नगर निगम है, उसमें करीब 150 वार्ड हैं और 150 वार्डों के अंदर जो कह सकते हैं कि कुल इसमें से SC के 20 वार्ड हैं वो आरक्षित होंगे, जिसमें से 13 वार्ड हैं वो SC ओपन के लिए रिजर्व होंगे। इसी तरीके से यदि आरक्षण की यदि हम बात करें तो करीब 7 वार्ड ऐसे हैं जो SC महिला के लिए आरक्षित होंगे। ST वार्डों की यदि हम बात करें जयपुर नगर निगम के तो ST के करीब 6 वार्ड हैं, जिसमें से 4 वार्ड हैं वो ST ओपन के लिए रिजर्व होंगे और 2 वार्ड हैं वो ST फीमेल के लिए रिजर्व होंगे। इसी तरीके से OBC वार्ड जयपुर नगर निगम की बात करें तो OBC के करीब 30 वार्ड हैं आरक्षित होंगे। इसमें से ओपन वार्ड हैं वो 20 हैं और OBC फीमेल के लिए करीब 10 वार्ड हैं वो 33% आरक्षण के साथ में होंगे। सर, लॉटरी है आज, किस तरह की लॉटरी है और क्या क्या रहने वाला है सर? आज नगर ने कहा आज जी सब लोग आ जाए। सर बताएं, कहा जा रहा है कि मीडिया की एंट्री नहीं रहेगी सर। एंट्री कराएंगे, चिंता मत करो। सर, किस तरह से लॉटरी रहेगी सर? ये नगर निगम और नगर निकायों की लॉटरी है। इसमें SC, ST और OBC की लॉटरी निकाली जाएगी और साथ साथ मुझे महिलाओं की भी लॉटरी निकाली जाएगी। सभी जो 19 नगर निकाय हैं, नगर निगम है, नगर परिषद है और नगर पालिका है उनकी। सर, पहले किसकी लॉटरी निकाली जाएगी और क्या नई सिरे से लॉटरियां निकाली जाएगी इस बार सभी की? हाँ, इस बार क्या है कि जो नगर निगम है और पूरे नगर निकाय है उन सभी में भी क्योंकि जो परिवर्तन हो चुके हैं तो उन सभी में नए सिरे से मानते हुए उनको अपन लॉटरी निकालेंगे। साथ साथ जो पहले नगर निगम हम लेंगे कि बड़ा एरिया है और काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव उसमें है, उसके बाद सिक्वेंशली हम सभी नगर निगम निकाय के निकालेंगे। तो सर सबसे पहले नगर निगम की, उसके बाद नगर परिषद और फिर नगर पालिका। हाँ, इस तरह से लॉटरी निकलेगी। तो ये
देखिए, जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक जो बता रहे हैं कि पहले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं की लॉटरी निकाली जाएगी और इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिजर्वेशन है 33% महिलाओं को आरक्षण और ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है उस आधार पर यहाँ जो ओबीसी का जो आरक्षण है वो तय किया जाएगा। सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में 2 नगर निगम थे, 250 वार्ड थे, लेकिन इस बार नगर निगम एकीकृत कर दिया गया है, 150 वार्ड हैं। तो 150 वार्ड के लिहाज से ये लॉटरी महत्वपूर्ण है क्योंकि जयपुर नगर निगम महापौर का जो पद है वो भी अनारक्षित यानी कि ओपन कैटेगरी का है, कोई भी दावेदारी इसमें कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वार्ड अनारक्षित रहेंगे या कह सकते हैं SC ST या OBC के जो व्यक्ति जो चुनाव लड़ेंगे, जो जीतकर पार्षद आएगा 150, उसमें से एक महापौर यहाँ पर चुना जाएगा। तो इस बार पिछली बार महिला OBC की दोनों निकाय प्रमुख यानी कि जिला मेयर की जो सीट थी, लेकिन इस बार जो सीट है वो अनारक्षित है यानी कि दावेदारों की संख्या बढ़ेगी और जो अनारक्षित जो वार्ड रहेंगे यानी कि ओपन कैटेगरी के, उसमें भी दावेदारों की मारामारी यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ टिकटों की कह सकते हैं कि ज़्यादा दावेदारी करने वालों की संख्या रहेगी। देखिए SC ST OBC यानी कि ये 3 वर्ग तो ऐसे हैं जहाँ पर इसी कैटेगरी के जो लोग हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो अनारक्षित वर्ग है यानी कि ओपन कैटेगरी है उसमें कोई भी यानी कि SC ST OBC के अलावा जनरल का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसमें महिला पुरुष दोनों दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन ओपन जनरल में केवल SC ST OBC और जनरल की महिला दावेदारी कर सकती है। तो कुल मिलाकर 33% आरक्षण के साथ में ये लॉटरी है वो निकाली जाएगी। कुल दीपक, एक चीज और समझना चाहेंगे कि अभी कितना वक्त है इस लॉटरी प्रक्रिया के शुरू होने का, और पिछली बार जब लॉटरी प्रक्रिया हुई थी तो आपको याद है कि विपक्ष ने ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाए थे कि पारदर्शिता नहीं रही, आरक्षण को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। तो इस बार क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि इस तरह के विपक्ष को सवाल उठाने का मौका भी ना मिले, खासकर जब अधिकारी मौजूद हों और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठे? बिल्कुल, देखिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो इस कमेटी के अंदर यानी कि जो विधायक रहते हैं उनके प्रतिनिधि यहां पर पहुंच चुके हैं। और पहले ये था कि ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी, लेकिन इस पर विराम लग गया क्योंकि ऑनलाइन लॉटरी पर हमेशा सवाल खड़े होते आए हैं और अब ऑफलाइन लॉटरी की प्रक्रिया होगी। पहले नगर निगम की लॉटरी निकाली जाएगी जिसमें 150 वार्ड है, उसके बाद नगर परिषद यानी कि चोमू और छापरा की लॉटरी निकाली जाएगी और उसके बाद जो शेष 16 नगर पालिका जयपुर जिले के अंदर हैं उसकी लॉटरी है यहाँ पर निकाली जाएगी। करीब 600 650 के करीब पूरे जो 19 निकाय हैं उसके अंदर वार्ड हैं और 600 और इसमें करीब 28 लाख जो मतदाता हैं वो इसके अंदर अपने मतदान यहाँ करेंगे। तो तैयारियां मुकम्मल हैं। आज लॉटरी पूरे प्रदेश के 309 निकाय के 10,245 जो वार्ड हैं उसमें यहाँ पर निकाल दी जाएगी और उसमें से जब आरक्षण तय होगा तो यहाँ पर जो टिकटों की जो भाग है वो रहेगी जो दावेदारी कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लॉटरी किसकी किस्मत यहाँ पर चमकती है और कौन आउट होता है, क्योंकि कोई यदि निवर्तमान पार्षद यदि वो अपने वार्ड से तैयारी कर रहा है और उसके लिए उसकी यदि सीट दूसरे के लिए आरक्षित हो जाती है तो उसको इस या तो दूसरी जो ज़मीन है वो तलाशनी यहाँ पर पड़ेगी और यदि कह सकते हैं कि यदि वो जो दावेदार जिस सीट से दावेदारी कर रहा है और उस वर्ग की आ जाती है तो शायद उसके लिए टिकट लेना आसान होगा। तो देखिए यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और जो लॉटरी की प्रक्रिया है जिला कलेक्टर हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप जो तस्वीरों में देखेंगे कि SC ST OBC सामने आप देखेंगे जिला कलेक्टर हैं संदेश नायक और 3-4 यहाँ पर वो लगाए गए हैं जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST OBC और सामान्य वर्ग। और इसमें से 2 स्कूली जो बच्चे आपको पीछे ठीक दिख रहे हैं कलेक्टर जो चेयर के पीछे, ये दोनों बच्चे इस आज 150 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी है यहाँ पर तय करेंगे। जिला कलेक्टर यानी कि मैं आपको जिक्र भी कर रहा हूँ कि SC के 20 वार्ड हैं यानी कि जो पहला जो बॉक्स होगा अनुसूचित जाति यानी कि SC का है, दूसरा जो बॉक्स है वो ST का है यानी कि अनुसूचित जनजाति का है, तीसरा बॉक्स है वो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC का है और चौथा बॉक्स है सामान्य यानी कि अनारक्षित है। अब इनमें से अनुसूचित जाति के जो 20 वार्ड होंगे इसमें से 7 महिलाओं की लॉटरी यहाँ पर निकाली जाएगी और ST के जो 6 वार्ड है उसमें से 2 महिलाओं की लॉटरी निकाली जाएगी।
ओबीसी के जो 30 वार्ड आरक्षित होंगे उसमें से 10 वार्डों की यहाँ पर आरक्षित लॉटरी निकाली जाएगी और जनरल के जो 94 वार्ड हैं इसमें से 31 वार्डों की महिला के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। तो कुल मिलाकर आज जो पूरी तस्वीर है वो यहाँ पर साफ हो जाएगी और तैयारियाँ हैं वो पूरी हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि सबसे पहले नगर निगम की, उसके बाद नगर परिषद की और फिर लॉटरी निकलेगी यहाँ पर नगर पालिका की। तो तैयारियां हैं वो आप कह सकते हैं नए सिरे से लॉटरी की प्रक्रिया होगी, क्योंकि नगर निगम का पूरा स्ट्रक्चर यानी कह सकते हैं 2 नगर निगम होके 1 नगर निगम हो चुका है। नगर पालिका है उनमें भी बदलाव हुआ है, कई गाँव का दायरा है निकायों के अंदर शामिल हुआ है। तो नए सिरे से ये लॉटरी की प्रक्रिया है वो यहाँ पर होगी। तो लॉटरी की जो प्रक्रिया जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6, राजस्थान नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 नियम 5 के तहत ये लॉटरी की प्रक्रिया है वो होगी। नगर निगम के कमिश्नर हैं ओम कसेरा, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जयपुर जिला कलेक्टर यानी जिला निर्वाचन अधिकारी हैं संदेश नायक, वो हैं। एडीएम है उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघचंद मीणा हैं। तमाम जो नगर पालिकाओं के जो ईओ हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी जो लॉटरी की देखिए, आप देखेंगे सामने, आप देखेंगे कितने कितने वार्ड हैं स्क्रीन पर आप दिखाएंगे आपको कैमरा पर्सन। अनुसूचित जाति के 20 वार्ड हैं जिसमें से 13/7 का ये आंकड़ा रहेगा, 13 एससी के कह सकते हैं कि पूरे रहेंगे और 7 वार्ड हैं वो महिला के लिए आरक्षित होंगे। अनुसूचित जनजाति के 6 वार्ड हैं टोटल, इसमें से 4 ओपन रहेंगे एसटी के लिए और 2 महिला के लिए यहाँ आरक्षित होंगे। और तीसरा अन्य पिछड़ा वर्ग है यानी कि 30, आप देखेंगे 30 वार्ड हैं टोटल, उसमें से 20 हैं वो ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे और 10 जो वार्ड हैं वो महिला के लिए आरक्षित होंगे। और सामान्य के लिए 94 में से 63 वार्ड हैं वो जनरल ओपन रहेंगे और 31 जो वार्ड हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो कुल मिलाकर और जो लॉटरी की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। नगर निगम से ये शुरुआत है वो की गई है और 150 वार्ड हैं जिसमें से 20, 6, 30 और 94 यानी कि वो इन वार्डों की निकलेगी। इसमें आप देखिए 7, 2, 9 और 19, 20, 50 जो वार्ड हैं वो महिलाओं के लिए 150 में से आरक्षित होंगे। तो तैयारियां पूरी हैं। आप देखेंगे आप कि ये वार्ड वाइज सेंसेक्स पॉपुलेशन 2011 की दिखाई गई है इसमें, और जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से जो वार्ड हैं पॉपुलेशंस हैं और 150 वार्डों की पूरी इसमें चीज़ें दिखाई जा रही है। टोटल पॉपुलेशन, टोटल एससी की पॉपुलेशन कितनी है, एससी का पॉपुलेशन परसेंटेज कितना है, एससी की रैंक वो कितनी है, टोटल एसटी की पॉपुलेशन कितनी है, एसटी की पॉपुलेशन परसेंटेज है, वो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है एससी की वो शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे दीपक, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि आपको याद होगा जब पिछली बार लॉटरी प्रक्रिया हुई थी उसके बाद कई ऐसे राजनेता थे जिनकी राजनेता कह लीजिए या ऐसे कैंडिडेट्स जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद हो रहे हैं चुनाव तो कई लोगों के ये कहा जा सकता है कि वार्ड्स बदल गए थे, अब सीमाएं जो हैं वो बदल गई हैं। उसके बाद ये चुनाव होना, ऐसे में राजनीतिक अगर बात कर लें तो कई सारी हलचल जो है वो देखने को मिली थी। कई लोगों के वार्ड्स जो हैं वो जा चुके हैं, नए लोगों को मौके मिल रहे हैं और खासकर पिछली बार महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहा था। पहले साहब की रिप्रेजेंटेटिव है और जो पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमारे सहयोगी दीपक लगातार बने हुए हैं। तो देखिए आज का दिन बहुत खास है। सभागार, कलेक्ट्रेट सभागार से ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। निकाय चुनाव की वार्ड आरक्षण लॉटरी है जिसमें 4 बॉक्सेस बनाए गए हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए। साथ ही 2 बच्चों को बुलाया गया है जो इस लॉटरी प्रक्रिया के दौरान रहेंगे, जो कि पर्ची निकालेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पिछली बार आपने देखा था कि जब लॉटरी प्रक्रिया हुई थी उसके बाद विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए थे पारदर्शिता को लेकर, महिलाओं के आरक्षण को लेकर। अब ऐसे में प्रशासन के सामने हालांकि ये चुनौती भी रहेगी कि वो किस तरह से ऐसे सवाल जो पिछली बार उठे थे उन पर विराम लगाने में सफल होते हैं। हालांकि तमाम पार्टी के जो
कार्यकर्ता हैं वो वहां पर मौजूद हैं और इसीलिए ताकि किसी भी तरह की कोई शंका ना रहे। हालांकि शुरुआत में माना जा रहा था कि इस लॉटरी को ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन उसके बाद इसे फिजिकल रूप में माना गया और इसीलिए आज 309 निकाय में जो वार्ड की लॉटरी निकाली जाएगी। निकाय प्रमुख के बाद निकाय के वार्ड्स के आरक्षण की ये लॉटरी है। 10 निगम के 855 वार्ड्स हैं। 47 नगर परिषद के 2420 वार्ड हैं। 252 नगर पालिका के 6960 वार्ड्स के आरक्षण की लॉटरी निकलनी है। दीपक, मुझे सुन पा रहे हैं आप? एसी का है 124 132 इसमें भी आ रहा है। जयपुर में निकाय चुनाव की वार्ड आरक्षण की लॉटरी। नगर निगम जयपुर के 150 वार्ड की आरक्षण लॉटरी आज निकाली जानी है। कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निगम की लॉटरी वार्ड्स में वर्गवार आरक्षण के साथ महिला आरक्षण भी तय किया जाएगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की वजह से, देखिए सरकार का कहना था कि चुनाव अभी तक रुके हुए थे, अब रिपोर्ट आ चुकी है। ऐसे में कई सारे ये माना जा सकता है कि कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे थे चुनावों के लिए, लेकिन जो वार्ड्स की सीमाएं हैं अब वो भी बदल चुकी हैं। ऐसे में और साथ ही साथ आप देखिए कि जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये भी है कि कई सारी सीट्स ऐसी हो गई हैं जो आरक्षित हैं या फिर जो पहले से आरक्षित थी वो अनारक्षित हो गई हैं। 79 86 37 69 115 50 58 129 63। ये वार्ड नंबर जो 60 है, इनका जो एससी का पॉपुलेशन है एसटी का पॉपुलेशन से कम है, इसलिए वो हम एसटी के लिए छोड़ते हुए नेक्स्ट एक जंप मारेंगे। 84 55 45 59 85 66 और 142। ये जो वार्ड है 142 66 142, ये जो वार्ड है ये एससी के लिए रिजर्व है। बाद में हम जब लॉटरी निकालेंगे इसमें 1/3 जो है महिलाओं के लिए हम लॉटरी निकालेंगे। अभी ये एससी के लिए अवरोहण क्रम में जो पॉपुलेशन के हिसाब से ये एससी के लिए रिजर्व हो गए। फिर से बोल देता हूँ 72 124 132 65 79 86 37 69 150 50 58 129 63 84 55 45 80 59 85 66 142।
124 स्क्रीन निकालो 132 65 79 86 37 69 115 50 58 129 63 84 55 यहाँ आगे आगे साहब का यहाँ 45 मीडिया वाले आगे यहाँ पे 59 कुछ आप यहाँ कैमरा में इस साइड आ जाओ ना, इस साइड आ जाओ ना, इधर आ जाओ ना, 66 कैमरा सुनो, इधर आ जाओ, इस साइड से 85 अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जी राजस्थान के साथ।